क्या आप जानते हैं कि जिन पांडवों ने धर्म की स्थापना की थी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना सखा कहा था, उन्हें भी कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा, और वो भी एक अपराध की सजा के रूप में। अपराध? हाँ, और ये अपराध कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव से युद्ध का अपराध था। नमस्ते। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। महाभारत युद्ध तो समाप्त हो गया था, परंतु पीड़ा और प्रतिशोध की आग अभी शेष थी। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, तीनों योद्धा जो कौरव पक्ष में बचे हुए थे, रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर के निकट पहुंचे। अश्वत्थामा का हृदय अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से आक्रोशित था। उसकी आत्मा चीत्कार कर रही थी और उस रात उसका निर्णय अटल था। पांडवों की संतानों का अंत उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार प्रदान की, साथ ही पांडवों के शिविर में प्रवेश की आज्ञा भी दी। और फिर आधी रात को शिव की शक्ति से युक्त अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों का, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, निर्ममता से वध कर दिया। सवेरा होते ही जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, क्रोध से उनका रक्त उबल उठा। विशेष रूप से द्रौपदी, जो अपने पुत्रों को खो चुकी थी, विलाप करती हुई कहने लगी, हे धर्मराज, यदि तुम सच में धर्म के रक्षक हो तो इस पाप का प्रतिकार करो। पांडवों का निर्णय अब स्पष्ट था, भगवान शिव से युद्ध। पांडवों ने भगवान शिव का समक्ष युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनकी आंखों में अपनों के खोने का शोक था और हृदय में प्रतिशोध। शिवजी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। पांडवों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, वे क्रोधित थे। उन्होंने शिवजी पर अस्त्र चलाए, गांडीव, गदा, भालाओं की बौछार, परंतु वो सभी अस्त्र शिव में समा गए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पांडवों, तुम श्री कृष्ण है, उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इसका दंड नहीं मिलेगा, परंतु तुमने धर्म की सीमाएं लांघी है, अपने ही आराध्य पर शस्त्र उठाया है। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में पुनर्जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। पांडव स्तब्ध रह गए। उनका क्रोध पिघल चुका था और अब हृदय में पश्चाताप था। शिवजी के वचनों से व्यथित पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे माधव, हम धर्म की रक्षा करने निकले थे, परंतु अब हमें पुनर्जन्म का श्राप मिला है। बताइए, यह जीवन समाप्त होने के बाद हमारा क्या होगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पांडवों, यह समय का चक्र है। जो जन्मा है उसे पुनः जन्म लेना ही होगा। कलयुग में तुम सभी पृथ्वी पर दोबारा जन्म लोगे, नए नाम से, नए रूप में, परंतु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तेज, तुम्हारी आत्मा वही रहेगी। और फिर श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में कौन कहां जन्म लेगा? युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, कलयुग में वत्सराज नामक राजा के पुत्र के रूप में जलने उनका नाम बलखाने या मलखान पड़ा। बाद में वे शिरीष नगर के राजा बने, शांत, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। भीम, उनका जन्म वीरण नाम से हुआ और वे बनारस, वनरस राज्य के शक्तिशाली राजा बने, भोजन, बल और प्रजा रक्षा में पारंगत। अर्जुन, जिन्हें कृष्ण ने प्रियतम कहा था, उनका जन्म ब्रह्मानंद के नाम से हुआ। वे एक शिव भक्त राजा बने। गीता और युद्ध कला के झात झात नकुल, सौंदर्य और तलवार कला में निपुण नकुल, कलयुग में लक्ष्मण नामक योद्धा बने। वे कान्यकुब्ज राज्य के राजा रत्नभानु के पुत्र थे। सहदेव, सबसे ज्ञानी सहदेव ने कलयुग में देवी सिंह के रूप में जन्म लिया। उनका राज्य भीम सिंह नामक राजा के अधीन था। कर्ण, महान दानवीर, जिनका अंत अत्यंत करुणामयी था, वे कलयुग में तारक नामक राजा बने, साहसी, बुद्धिमान और दानशील। कलयुग में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर थे, तब यही पुनर्जन्म लेने वाले पांडव के अंश धर्म और सत्य की रक्षा में लगे रहे। बलखानी, युधिष्ठिर ने न्याय की पुनः स्थापना की। ब्रह्मानंद, अर्जुन ने धर्म युद्ध का पाठ पढ़ाया और देवी सिंह, सहदेव ने ज्योतिष और विज्ञान के प्रयोग से राज्य को उन्नत बनाया। कभी कभी हमें लगता है कि महाभारत केवल इतिहास है, परंतु यह जीवन चक्र है। हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है और हर बार धर्म को बचाने कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई योद्धा जन्म लेता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें।